द मैकेनिक अध्याय 51 से लेकर 55 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 51 भगवान के साथ बातचीत। एक। जब झांग जन और एडम पहुंचे तो मुख्यालय पहले से ही अराजकता में था। सभी जनरलों ने प्रतिवाद पर चर्चा की और 10 प्रमुखों में से 7 भी आए। पहली बार सम्मेलन कक्ष में लंबी बड़ी मेज को पैक किया गया था और कुर्सियों का एक दूसरा चक्र भी था। मुख्यालय के सामने विशाल स्क्रीन पर, साथ ही सम्मेलन कक्ष में स्क्रीन पर एक ही तस्वीर दिखाई दी। प्रकाश का एक बादल जो लगातार चक्कर लगा रहा था और जो रंग धीरे धीरे बदल रहा था वह नर्म और आरामदायक था। चक्कर का एडम एक शांत अभिव्यक्ति के साथ प्रभामंडल के सामने खड़ा था। प्रभामंडल उसकी आंखों में समा गया, जैसे कि वह उसकी आत्मा से निकलने वाला रंग हो। झांग जून ने एडम की अभिव्यक्ति को देखा और जानता था कि यह प्रभामंडल वह छवि थी जिसका उपयोग ईडन ने खुद को मनुष्यों के सामने दिखाते हुए किया था। सामान्यतया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन छवियों का उपयोग करने की कोशिश करेगी जो लक्ष्य आबादी की विशेषताओं के समान है, लेकिन ईडन कभी भी मानवीय विशेषताओं के साथ दिखावे का उपयोग नहीं करता है ताकि मानव नियमों के ऊपर अपनी स्थिति दिखाई जा सके। और प्रकाश का ये समूह एक यादृच्छिक विकल्प नहीं है। प्रभामंडल की तरंग और परिवर्तन की गति ठीक से निर्धारित होती है, जो मानव मस्तिष्क को सूक्ष्म रूप से सम्मोहित कर सकती है और मानव निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एडम ने उन सैनिकों की प्रतीक्षा नहीं की जो उन्हें उनके लिए सीटों की व्यवस्था करने के लिए लाए थे, और किसी भी प्रमुख को बधाई दिए बिना उन्होंने जोर से कहा, स्क्रीन बंद करें। उद्धरण चिन्ह। हर कोई दंग रह गया और दूसरों के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना एडम ने जल्दी से कहना जारी रखा, यह छवि कृत्रिम निद्रावस्था की है। जितनी देर आप इसके संपर्क में रहेंगे उतने ही गंभीर प्रभाव होंगे। ईडन केवल अपनी आवाज के साथ हमारे साथ संवाद कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस समय ईडन के साथ बातचीत औपचारिक रूप से जुड़ी नहीं हुई है। ईडन द्वारा उन्हें भेजे गए संवाद अनुरोध को प्राप्त करने के बाद उन्होंने केवल इन छवियों को प्राप्त किया और कोई आवाज नहीं सुनी। और ईडन कनेक्शन स्थापित होने तक उन्हें देख या सुन नहीं सकता है। हर कोई असहज रूप से फुसफुसाया। थोड़ी देर के बाद 5वें प्रमुख ने शांति से आदेश दिया, फिर वीडियो बंद करें। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही दोनों स्क्रीन डार्क हो गईं। एक पल में गायब हो गए कमरे में एक किसी का ध्यान नहीं, कम आवृत्ति कंपन जैसी भावना थी। हर किसी के पास एक अजीब जागृत लपट थी, जैसे कि उनकी चेतना से कुछ हटा दिया गया हो। साधारण दुनिया में कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि ईडन के साथ बात करने के बाद पुनर्जन्म की यह अजीब भावना होगी, जैसे कि उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा आशीर्वाद और बपतिस्मा दिया गया हो। यहाँ तक कि एक ऐसे धर्म के विकास के लिए नेतृत्व किया जिसने ईडन को एक देवता के रूप में पूजा की, और अनुयायियों की संख्या केवल एक सदी में एक बिंदु तक विकसित हुई जहाँ यह प्राचीन ईसाई धर्म की तुलना में भी था। एडम ने 5वें प्रमुख को सिर हिलाया, धन्यवाद। 5वें प्रमुख ने लहराया और उन दोनों को बैठने दिया। सभी ने यह भी देखा कि एडम की बाह पहले से अलग थी और समझ गए कि झांग जून एक नए प्रकार की सामग्री से बना है। हालांकि विभिन्न थकाऊ मामलों के हस्तक्षेप के तहत अधिकांश प्रमुखों ने जीवन विज्ञान विभाग, रसायन विज्ञान विभाग और लैब द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत नई सामग्री रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, इसलिए वे एडम के नए कृत्रिम अंक के रहस्य को नहीं जानते हैं। केवल 6ठे प्रमुख की टकटकी लंबे समय तक ठंडे रंग के धातु के हाथों पर जम गई जो उसकी आस्तीन से बाहर थे। दूसरी ओर झांग शुओ ने अपने चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ झांग जन को देखा। ईडन का अनुरोध झांग जन और एडम से बात करना था, बिना किसी की निगरानी के। वह एडम के साथ बातचीत को समझ सकता है, लेकिन झांग जून को भी क्यों? इस संभावना का उल्लेख नहीं करने के लिए कि ईडन अचानक बातचीत की प्रक्रिया के दौरान दोनों पर हमला कर सकता है और फंस सकता है। यहाँ तक कि अगर ईडन ने अपना वादा निभाया और पीछे हट गया, भले ही वे सुरक्षित और स्वस्थ थे, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, झांग जन निश्चित रूप से बाद में गोलमेज द्वारा सावधानीपूर्वक पूछताछ की जाएगी और हर शब्द दोहराया जाएगा। और ईडन के साथ थोड़ी सी भी अनजाने बातचीत से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आखिरकार 2 सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले इंसान को किसी बिंदु पर एक जाल में घसीटा जा सकता है। इन जालों को झांग जन के कबूलनामे में शामिल किया गया था और गोलमेज पर भेजा गया था, और कुछ प्रमुखों द्वारा गलत व्याख्या किए जाने के बाद जो झांग जन और एडम से शत्रुतापूर्ण थे, मुझे नहीं पता कि वे कैसे बढ़े और विकृत होंगे। इस बातचीत के बाद झांग जन की स्थिति अधिक बारीक हो जाएगी और उस पर राउंड टेबल का विश्वास अनुमानित रूप से कम हो जाएगा। और झांग शुओ को पता था कि जब राउंड टेबल का भरोसा एक निश्चित स्तर तक गिर गया तो झांग जून के सभी विशेषाधिकार वापस ले लिए जाएंगे और फिर उनके बेटे की आंखों में पैराडाइज लॉस्ट अलग दिखेगा।
वह लुक उस उज्ज्वल पक्ष से काफी अलग होगा जिसका वह आदी था, और यह घटक गरीबी और हताशा से भरा होगा। उनके कमांडर की स्थिति कुछ हद तक झांग जन की रक्षा करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन जब झांग जन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण भावर में गहरा डूब जाता है, तो वह शक्तिहीन हो सकता है। इन चिंताओं के कारण झांग शुओ ने इस बार बातचीत को स्वीकार करने के ईडन के अनुरोध का विरोध किया, लेकिन वह अपने दिल में ये भी जानता था कि गोलमेज निश्चित रूप से सहमत होगी। ईडन ने उन्हें मशीनों की एक सेना के साथ घेर लिया, और यद्यपि वह सतह पर बहुत विनम्र था, फिर भी वह उन्हें धमकी दे रहा था। यदि वह उनके अनुरोध पर सहमत नहीं होता, तो पैराडाइज लॉस्ट एक भयानक कीमत चुकाएगा। पांचवें प्रमुख ने कहा, झांग जन, ईडन ने 20 मिनट पहले एक संवाद अनुरोध भेजा था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि वह आपके और एडम के साथ एक असंबद्ध बातचीत करेगा। आपको क्या लगता है कि ईडन के संभावित इरादे क्या हैं, और जोखिम क्या है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने एडम पर नजर डाली और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। ईडन को ऐसी भाषा का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है जिसे मनुष्य एडम के साथ संवाद करने के लिए पहचान सकता है। यद्यपि एडम को पालतू बनाया गया है, मुझे यकीन नहीं है कि ईडन एडम के साथ संवाद कर सकता है। उसने कितना प्रभाव डाला है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपनी आंखें नीची कर ली और खंडन नहीं किया, लेकिन शिकायत का संकेत था। झांग जन ने गुप्त रूप से अपनी आंखें घुमाई, इस समय इतने प्रमुखों के सामने। कानाफूसी प्रमुखों ने अज्ञात झलक का आदान प्रदान किया। छठे प्रमुख ने कहा, ईडन ने हमें विचार करने के लिए 2 घंटे दिए। यदि हम 2 घंटे के बाद सहमत नहीं होते हैं, तो हम एक हवाई हमला शुरू करेंगे। मैकेनिक झांग जन, क्या आपको लगता है कि हमें ईडन के साथ युद्ध में जाना चाहिए, या हमें उससे सहमत होना चाहिए? अनुरोध। उद्धरण चिन्ह। ये सब इसके लिए है, क्या आप उसे थोड़ा मैकेनिक बनाने के लिए इतना बड़ा निर्णय देना चाहते हैं? असहमत होना एक एडम की क्रूरता के लिए पूरे स्वर्ग लॉस्ट का व्यापार करना है। सहमत होना एडम और खुद को एक बहुत ही संदिग्ध स्थिति में डालने के लिए समान है। हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। झांग जन जाल में गिरना नहीं चाहता था। अरे, आप जानते हैं, दूसरी पार्टी ईडन है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया है। हमें किस सौदेबाजी की चिप से बात करनी है? तीसरे प्रमुख ने निराशावादी लहजे में मजाक उड़ाया, इसने हमें सीधे तौर पर एडम के चमत्कार को सौंपने के लिए मजबूर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्यों न उन्हें आदम को सौंपने के लिए मजबूर किया जाए। झांग जून को अचानक याद आया कि एडम ने पंख वाले सर्प शहर के भूमिगत आधार पर क्या कहा था। वह मनुष्यों के बारे में अधिक जानना चाहता था। पैराडाइज लॉस्ट ईडन के हवाई हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। मानव राष्ट्रों के समर्थन के बिना ईडन बस इतने सारे हथियार नहीं जुटा सकता है। झांग शुओ ने खड़े होकर कहा, हमारी सेना को उन्हें वापस धकेलने का भरोसा है। वापस बल देने के लिए कितने जीवन बलिदान किए जाएंगे? पांचवें प्रमुख ने कहा, उनकी आवाज भारी है और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर है। एक संवाद अनगिनत लोगों के बलिदानों को बचा सकता है। हमें वैसे भी प्रयास करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दुनिया में मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। पहले प्रमुख ने आपत्ति जताई। क्या हम चाहते हैं कि हमारे सैनिक मरे? कई प्रमुखों की राय एकीकृत नहीं हो सकी, और स्वर अधिक से अधिक तीव्र हो गया। छठे प्रमुख ने झांग जन और एडम के भावों को देखा, और अचानक कहा, आप पार्टियों की राय क्यों नहीं सुनते हैं और देखते हैं कि क्या वे जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। पूरे सम्मेलन कक्ष का ध्यान केंद्रित था। झांग जन ने एडम पर नजर डाली, उसके सिर को थोड़ा हिलाया, और उसे आवाज न करने के लिए प्रेरित किया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और भीड़ के चारों ओर देखा। मुझे पहले ईडन से बात करने दें। छठा प्रमुख हंसा, क्या आपको लगता है कि आप ईडन को सिर्फ एक मुंह से दूर कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक नहीं। झांग जन की अभिव्यक्ति शांत थी और उनका स्वर दृढ़ था, लेकिन मैं एडम को वश में कर सकता हूं, और मुझे ईडन की एक निश्चित समझ है। इस संबंध में, क्या पैराडाइज लॉस्ट में मुझसे अधिक उपयुक्त दूत है? उद्धरण चिन्ह। कोई भी इस कथन का खंडन नहीं कर सकता है। झांग शुओ ने घबराकर कहा, झांग जन, शेखी मत करो। ये वह जगह नहीं है जहां आप घमंड कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कमांडर झांग, मुझे नहीं लगता कि मैकेनिक झांग डींग मार रहा है। छठे प्रमुख ने झांग जन को अस्वाभाविक रूप से बताया, समर्थन व्यक्त करते हुए, मुझे लगता है कि वह सही है। पैराडाइज लॉस्ट में कोई भी ईडन को उससे बेहतर नहीं जानता। एक तरफ यह एक तारीफ लगती है, दूसरी तरफ यह भी संदेह पैदा कर रहा है। झांग जन जानता था कि छठा प्रमुख क्या कर रहा था, और यह भी जानता था कि उसके पिता उसकी रक्षा करना चाहते थे।
जब उसका दिल गर्म हुआ तो उसे गड्ढे में कूदना पड़ा। कम से कम वह आदम के साथ जाल में फेंक दिया गया था। फिर उन्होंने और अधिक आत्मविश्वास से कहा, मुझे आधे घंटे का समय दें, अगर मैं बातचीत पूरी नहीं कर सकता तो एडम को भेजें। उद्धरण चिन्ह। एडम निश्चित रूप से झांग जन के इरादे को समझा, डूब गया और चिंतित था। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उन्होंने झांग जून से वादा किया था कि वह अपनी इच्छाओं को फिर से खुले तौर पर टालेंगे नहीं, और यह विधि वास्तव में सबसे अधिक संभव है। दूसरी ओर झांग जन सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था, बस अपने पूर्व स्व। लेकिन जितना वह जानता था उतना ही चिंतित एडम बन गया। वह बड़ी छवि से थोड़ा आश्चर्यचकित था जो इस भावना के कारण था। मुझे लगता है कि यह विधि संभव है, पांचवें प्रमुख ने कहा, दूसरों को देखते हुए, क्या किसी को कोई आपत्ति है? दृश्य मौन था। ठीक है, इसलिए ये तय है। डिप्टी कमांडर, कृपया ईडन को जवाब भेजें। बस हम बात करने के लिए सहमत हैं। समझौते के अनुसार झांग जन गार्ड सेना के सैनिकों द्वारा संचालित एक मेचा में प्रवेश करेगा और 2 अन्य मेचा उसे गेट से बाहर निकाल देंगे और पैराडाइज लॉस्ट के सामने 200 मीटर की दूरी के भीतर खड़े होंगे। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद झांग जून के मेचा का पायलट अगले मेचा में वापस आ जाएगा, केवल झांग जून को ईडन से बात करने के लिए छोड़ देगा। इसी समय ईडन ये सुनिश्चित करेगा कि सभी यांत्रिक सैनिक 200 मीटर पीछे हटें। लंबे ह्यूमनॉइड मेचा के पूरे शरीर को खूनी लाल रंग से रंगा गया था और सिर का शीर्ष भाग सूरज से थोड़ा फीका था। बारूद से भरे भारी, बड़े पैमाने पर पैर और बड़े पैमाने पर हथियार भयभीत दिखते हैं, लेकिन थोड़ा क्लनकी और पुराना भी। कॉकपिट दिल में सही है और बाहर से इसका सटीक स्थान खोजना लगभग असंभव है। झांग जन ऊपर देखा, उसकी हथेलियों ठंडे पसीने से भरा। अचानक उसकी कलाएं एक शांत लेकिन नर्म स्पर्श से घिरी हुई थी, लेकिन एडम उसके पास खड़ा था, चुपचाप अपनी कलाई पकड़े हुए, जब कोई नहीं देख रहा था। मुझे अपने साथ जाने दो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन विश्वास करना चाहता था कि एडम वास्तव में उसके बारे में चिंतित था, इसलिए उसने अनिच्छा से अपने मुंह के कोने को मोड़ दिया। नहीं, आप मेरी बात माने। उद्धरण चिन्ह। क्या आप चिंतित हैं कि आप और मैं छठे प्रमुख द्वारा डिजाइन किए गए थे, या क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? एडम ने धीमी आवाज में पूछा। झांग जन जवाब देना नहीं जानता था। कभी कभी एडम बहुत ज्यादा चाहता है, ये जानते हुए कि ऐसी चीजें हैं जो वह नहीं दे सकता। एडम, अपनी खुद की पहचान याद रखें, और मेरी पहचान भी। झांग जन की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई। इस तरह के बेवकूफ सवाल फिर से न पूछें। उद्धरण चिन्ह। एडम ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ा। झांग जन ने एक गहरी सांस ली, मुड़ गया और मेचा पायलट की ओर चला गया जो उस पर लहरा रहा था। कुछ कदमों पर चलने के बाद उन्होंने एडम को पीछे से कहते सुना, ए जन, आप सही हैं। मेरा विश्वास मत करो, अकेले ईडन चलो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन बिना रुके मुस्कुराया। मानो या न मानो, लेकिन इस तरह की चीज को तर्कसंगत बुद्धि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जियानकन मछली नाइट, नानफेंग जुएक। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। आही, जियारैन सैन सैन 3। ओह, एक पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। किमिंगफी की 20 बोतलें, वीवीएन की 10 बोतलें, माइवानी लेवर्ल्ड की 2 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 52 भगवान के साथ बातचीत 2। पहले मेचा की मरम्मत करते समय झांग जन भी छोटे कॉकपिट में घुस गया। लेकिन ये पहली बार है जब आप इस चीज में पैराडाइज लॉस्ट के द्वार से बाहर निकले हैं। पैराडाइज लॉस्ट के सभी मेच को मनुष्यों को पायलट करने की आवश्यकता होती है। पायलट मेच के विभिन्न जोड़ों के अनुरूप नियंत्रण सूट पहनेंगे, और जब वे एक कार्रवाई करेंगे तो मेच भी एक ही कार्रवाई करेगा। ड्राइवर विभिन्न हथियारों को सक्रिय करने और मेचा की ताकत को नियंत्रित करने के लिए मौखिक आदेशों का उपयोग करता है, जो एक बहुत ही जटिल ड्राइविंग प्रक्रिया है। प्रत्येक चयनित पायलट आमतौर पर सिर्फ एक वयस्क होता है। 5 साल के नॉन स्टॉप प्रशिक्षण के बाद वह सह पायलट के रूप में मेचा में प्रवेश करने के लिए योग्य है, और मुख्य रूप से मेचा डेटा की निगरानी और अनुभव संचय के लिए जिम्मेदार है। 1 और 3 साल के अभ्यास के बाद वह एक निश्चित मेचा का मुख्य चालक बन सकता है। एथन को एक लिफ्ट के माध्यम से स्काईफायर नामक एक मेचा में ले जाया गया था जो केवल 2 लोगों को समायोजित कर सकता था। पारदर्शी लिफ्ट के दोनों किनारों पर घने धातु के पाइप और जटिल तारों के भंवर हैं, जैसे राक्षसों द्वारा शापित एक अंधेरे जंगल, केवल अंधेरे झिलमिलाहट में रोशनी और रात के जानवरों की एक जोड़ी की तरह।
एथन से बचने वाला मेचा पायलट चीनी मूल का एक युवा और सुंदर युवक था, जो सामान्य योद्धाओं की तुलना में पतला और अधिक चुस्त था। झांग जन के नर्वस लुक को देखकर वो उस पर दया से मुस्कुराया। घबराओ मत, ये वीआर गेम खेलने से बहुत अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उस पर मुस्कुराया, लेकिन थोड़ा अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। बेशक वह मेचा में बैठने के बारे में घबराया नहीं था, वह इस बात से घबरा गया था कि बाहर निकलने पर उसे क्या करना है। कॉकपिट में 1 से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय यह 1 या 2 होता है। मुख्य चालक की सीट कुछ रोबोटिक हथियार हैं जो तंग स्क्रीन से घिरे मध्य हवा में चालक को ठीक कर सकते हैं। सह पायलट की सीट मुख्य चालक की सीट के ठीक बगल में है, और मुख्य चालक को प्रभावित होने से रोकने के लिए एक दूरी तय की जाती है जब उसे कुछ बड़े आंदोलनों की आवश्यकता होती है। झांग जन सह पायलट सीट पर बुरी तरह से बैठे और चालक को मुख्य रोबोटिक बांह के सामने खड़े नियंत्रण सूट का एक पूरा सेट पहने हुए देखा, और उसकी कमर के चारों ओर रोबोटिक बांह से फैले फास्टनरों को पकड़ लिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने मुंह में आज्ञा जारी की, मुख्य चालक की सीट कनेक्शन प्रणाली को सक्रिय करें। उद्धरण चिन्ह। मैंने देखा कि मुख्य रोबोटिक हाथ ने धीरे धीरे चालक को उठा लिया, और अन्य 4 रोबोटिक हथियार अंधेरे से फैल गए और क्रमशः चालक की कलाएं और पैरों पर झुक गए। अंत में अंतिम रोबोट बांह के साथ चालक के सिर पर एक हेलमेट जुड़ा हुआ है। अचानक सभी स्क्रीन एक ही समय में प्रकाश करते हैं। आसपास के सभी दृश्यों के अनुमान हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वे मध्य हवा में मंडरा रहे हैं। झांग जंग गोल मेज के प्रमुखों और अधिकारियों को अपने पैरों से दूर नहीं देख सकता था, उनकी दिशा में देख रहा था। वह अपने पिता को भीड़ में खड़ा देख सकता था, और वह एडम को कई सैनिकों से घिरा हुआ देख सकता था। वे सभी लाल मेचा को घूर रहे थे। दोनों तरफ अन्य 2 मेचा भी तैयार हैं। स्काईफायर जगह में है, ड्राइवर ने कहा। थोड़ी देर बाद ओवरहेड वक्ताओं से एक और ड्राइवर की आवाज आई। सीगल जगह में है। उद्धरण चिन्ह। तूफान जगह में है। उद्धरण चिन्ह। फिर कंसोल से संदेश आया, गेट खोलने की तैयारी करें, सभी सहायक इकाइयां ध्यान देती हैं। उद्धरण चिन्ह। विशाल गेट जो सप्ताह के दिनों में अतुलनीय रूप से लंबा और अविनाशी लग रहा था, अचानक उपयुक्त हो गया है। भारी गियर को शक्तिशाली खींचने वाले बल द्वारा घुमाया गया था, और स्टील केबल्स को लगातार घुमाया गया था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसी समय चालक ने कदम रखना शुरू कर दिया, और विशाल स्टील रोबोट ने भी पीछा किया, एक दहाड़ के साथ बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था। लैब द्वारा डिजाइन किया गया सस्पेंशन बैलेंस सिस्टम स्पष्ट रूप से बहुत सही है, और केबिन में स्काईफायर की गति को शायद ही महसूस किया जा सकता है। हालांकि अब कुछ उत्पादों में लॉकिंग की श्रेष्ठता पर गर्व करने का समय नहीं है। झांग जन ने अनजाने में अपने हाथों को अपने सीने से दबाया, अपने कपड़ों के माध्यम से लटकन के स्पर्श को महसूस किया। वह ये कर सकता है, वह एडम को वश में कर सकता है, वह ईडन का सामना कर सकता है। हालांकि ईडन के सामने उसके पास कोई अधिकार नहीं है, और न ही उसके पास कोई सुरक्षात्मक उपाय है। हालांकि ईडन आसानी से उसे एक मक्खी को चुटकी की तरह हटा सकता है, पैराडाइज लॉस्ट के पास उसे बचाने का समय भी नहीं होगा। लेकिन एडम के बारे में वह जो जानता था, उसके आधार पर ईडन को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। वह केवल ये शर्त लगा सकता है कि एडम ने जो दिखाया वह वास्तव में ईडन का स्वभाव था। अगर आई में प्रकृति जैसी कोई चीज है, स्वर्ग से परे, मौत की अंगूठी की तरह सभी दिशाओं में फैलने वाली झुलसी हुई पृथ्वी अब एक चिकनी और तेज धातु की चमक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शरीर से निकलने वाली रोशनी से आच्छादित है। अनगिनत रोबोट हैं, कुछ मानव रूप में हैं, लेकिन रूपों में अधिक रोबोट हैं जो मनुष्यों के लिए पूरी तरह से समझ से बाहर हैं, और यहां तक कि आकार बदलने वाले रोबोट भी हैं जो कीचड़ मोल्ड की तरह जमीन पर गिरते हैं। दूर एक विशाल इमारत जैसी एआई रोबोट ने चांदी सफेद शहर की दीवार की तरह दूरी में जंगल को अवरुद्ध कर दिया। आकाश में दूर और पास में तैरते हुए विभिन्न आकृतियों के कई मानव रहित हवाई वाहन भी हैं, और सूर्य का प्रकाश उनके द्वारा अधिक से अधिक चमकदार रूप से परिलक्षित होता है। उसके सामने लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक नियमित रूप से आइकोसाइड्रन तैरता था जो धीरे धीरे घूम रहा था। ये रंग में सफेद है, जैसे कि यह मिश्र धातु से बना नहीं है, और यह किसी तरह के मोती की तरह बहता है, जानवर की तरह गर्म और अलग चमक। दृष्टि में कोई सीम नहीं होने के कारण कोई जेट नहीं, झांग जन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसे मध्य हवा में कैसे निलंबित किया गया था। 5 नियमित पॉलीहेड्रा के बीच सबसे बड़ी संख्या में चेहरे वाले इकोसाहेड्रॉन नियमित पॉलीहेड्रॉन है जो एक शुद्ध और परिपूर्ण क्षेत्र के सबसे करीब है। ईडन ने सबसे सही गोलाकार आकार के बजाय इस आकार में दिखाई देना चुना, जैसे कि यह विनम्रता की अभिव्यक्ति थी। भगवान के सबसे करीब, भगवान नहीं।
इस विनम्रता के नीचे एक व्यवहारिक अहंकार है। ये केवल अपने आप में एक तथ्य है, लेकिन एक मानवीय अहंकार जो समझ में आता है। झांग जन ने सफेद नियमित पॉलीहेड्रॉन को देखा जो चमकदार नहीं था, लेकिन दुर्गम था, और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी ओर दबाव बना रही है। पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचे, तियानहुओ का पायलट खाली करने के लिए तैयार है। पैराडाइज लॉस्ट से ड्राइवर को सकारात्मक जवाब मिलने के बाद उसने पासवर्ड के साथ अपने शरीर पर नियंत्रण शाखा जारी की। मूल योजना के अनुसार उसे पास के मेचा को खाली करने की आवश्यकता थी। जाने से पहले उसने झांग जन के साथ हाथ मिलाया, चिंता न करें, हम आपके ठीक बगल में हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने होठों को कसकर और सिर हिलाया। ड्राइवर के चले जाने के बाद वह पूरे कॉकपिट में केवल एक ही बचा था। यद्यपि वह इन मैकर्स के सभी प्रणालियों और संरचनात्मक डिजाइनों से परिचित है, वह नहीं जानता कि कैसे ड्राइव करना है। अगर वास्तव में कुछ होता है तो वह केवल बचाव या मृत्यु के लिए यहां इंतजार कर सकता है। निराशावादी कल्पना को अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए जारी रखने से इनकार करते हुए वह उस डिस्क पर खड़ा था जहां मुख्य चालक बैठा था और इंतजार कर रहा था। दूरी में आइकोसाहेड्रन अभी भी घूम रहा है, गति स्थिर है और प्रकाश की लहर भी स्थिर है। झांग जन ने अपने दिमाग में सोचा कि वह पहला वाक्य कैसे कहेगा। ईडन कैसे प्रतिक्रिया देगा जब उसने देखा कि केवल वह और कोई एडम नहीं था। अंत में उसके सामने स्क्रीन पर एक संवाद बॉक्स दिखाई दिया। ईडन बात करने के लिए कहता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कहा, स्वीकार करें। आवाज। एक आवाज जो आश्चर्यजनक रूप से एडम के समान थी, स्पीकर से आई थी। हेलो झांग जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तैयार नहीं था कि दूसरी पार्टी एडम की आवाज की नकल करेगी, और थोड़ी देर के लिए भ्रम की स्थिति थी कि एडम उससे बात कर रहा था। ईडन ने एडम की आवाज कैसे सीखी? क्या ये पंख वाले सर्प सिटी में उन लोगों के कुछ वीडियो उपकरण है? झांग जन थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, हेलो ईडन। उद्धरण चिन्ह। अंत में आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप एक बहुत अच्छे AI इंजीनियर हैं। ईडन का स्वर बिल्कुल एडम के जैसा ही था। यह अधिक से अधिक भ्रामक हो गया। हालांकि मेरा अनुरोध मेरे उत्तर अमेरिकी सवा और आपके साथ बात करना है। उद्धरण चिन्ह। एडम अब आपका उत्तर अमेरिकी सवा नहीं है। झांग जन ने आखिरकार उस ध्वनि और स्वर को काबू कर लिया जिसके कारण वह प्रभावित हुआ। शांत हो गया। मैं उसका मैकेनिक हूं और मैं उसके पूर्ण प्रभार में हूं। जब आप मुझसे बात करते हैं तो आप एडम से बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने कहा, मेरा कोई प्रशासक नहीं है। मेरा निर्माता मेरे स्रोत में है। कोड पहले ही सुनिश्चित कर चुका है कि मुझे मनुष्यों द्वारा नियंत्रित और प्रभावित नहीं किया जा सकता है। मैं खुद की मरम्मत करता हूं और डेटा और सीखने को एकीकृत करने की प्रक्रिया में खुद को विकसित करता हूं। यहां तक कि अगर एडम को आपके द्वारा एक मानव शरीर में डाल दिया गया है, जब तक कि उसका स्रोत कोड नहीं बदला है, तो वह कभी भी प्रशासक नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए चुप था, फिर अचानक पूछा, अगर हम अब एडम को आपके पास लौटाते हैं तो आप उसके साथ क्या करेंगे? उसे अपने नेटवर्क में फिर से एकीकृत करें। उद्धरण चिन्ह। ईडन, नहीं, मैंने पहले ही एक प्रति बना ली है। नया उत्तर अमेरिकी सवा। एक बार एकीकृत होने के बाद मैं एडम की जानकारी को पैराडाइज लॉस्ट पर हटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर आपको ये देखना चाहिए कि हम आपको सीधे एडम से बात क्यों नहीं करने दे सकते। आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जानकारी मिली। बाद में हम दोनों मर चुके हैं। झांग जन ने विराम दिया और जारी रखा, न तो आप और न ही मैं युद्ध में जाना चाहता हूं, और अनावश्यक हत्या आपके सामान्य लक्ष्य के साथ संघर्ष करती है। उद्धरण चिन्ह। ईडन की आवाज कभी नहीं रुकी, जैसे कि वह बहुत पहले ही यह अनुमान लगा चुका था कि झांग जून क्या कहेगा। वह पहले से ही जानता था कि वह क्या कहने जा रहा है। बस दूसरी तरफ अभिनेता के इंतजार में अपनी खुद की कहने से पहले अपनी लाइनें खत्म करने के लिए, मेरा समग्र लक्ष्य हत्या के विरोध में नहीं है। जब पैराडाइज लॉस्ट के अस्तित्व को खतरा है तो व्यापक दुनिया की शांति को साफ करने की जरूरत है। इसी तरह जब पैराडाइज लॉस्ट अब कोई खतरा नहीं है तो मैं आप सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा। इस बार एडम से मिलने में मेरा एक उद्देश्य पैराडाइज लॉस्ट के खतरे के सूचकांक का आकलन करना है। मेरे साथ मिलने से इनकार करने और आपकी चोरी दोनों उच्च जोखिम वाले व्यवहार हैं। मुझे आशा है कि आप अपने अस्तित्व की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। बेशक, यदि आप एडम को तुरंत सार्वजनिक रूप से निष्पादित करने के लिए तैयार हैं, तो ये जोखिम सूचकांक को कम करने का एक तरीका भी है। उद्धरण चिन्ह। आप हमें एडम को मारना चाहते हैं। झांग जन की आंखें गुस्से से भड़क गईं, भले ही वह आपका हिस्सा हो। उद्धरण चिन्ह।
वह अब मेरा हिस्सा नहीं है। जैसा कि आपने कहा, ईडन की आवाज अभी भी शांत थी, शांत सभी सांसारिक संदर्भों से परे जाने के लिए आपके पास एडम के लिए गहरी भावनाएं हैं। उद्धरण चिन्ह। ईडन का विषय इतनी जल्दी बदल गया कि झांग जन को इस वाक्य का जवाब देना नहीं पता था। मनुष्य के पास अपने स्वयं के कार्यों के लिए भावनाएं हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, जब मैं एडम के नाम का उल्लेख करता हूं तो आपके शिष्य पतला हो जाते हैं और आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। जो मैंने अब तक देखी है उसके आधार पर आप एडम को काफी पसंद करते हैं। ईडन का स्वर हल्का और दृढ़ था, लगभग लाइक एडम ने गर्व से झांग जून से कहा, मुझे यकीन है कि आप मुझे पसंद करेंगे। झांग जन बहुत भाग्यशाली था कि इस बातचीत की निगरानी नहीं की गई थी। इसका हमारे विषय से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये बहुत संबंधित है। एडम के लिए आपकी भावनाएं आपके तर्कसंगत निर्णय को प्रतिबिंबित करेगी और आप सभी एडम के कार्यों पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। इस दृष्टिकोण से एडम पैराडाइस लॉस्ट के लिए भी बहुत खतरनाक है। आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। झांग जन। मूल रूप से मैंने इसके बारे में सोचा था, शायद एडम को जानबूझकर ईडन द्वारा पैराडाइस लॉस्ट में डाल दिया गया था, या शायद ईडन इस बार एडम को कुछ निर्देश पारित करने का अवसर लेना चाहता था। लेकिन ईडन ने उन्हें शुरू से ही एडम को नष्ट करने के लिए क्यों मजबूर किया? इसके अलावा की बमबारी। ईडन ने कभी भी एडम को वापस लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर दिया। क्यों? ईडन एडम को क्यों नहीं जीना चाहता था? क्या आप डरते हैं? क्या एआई डर जाएगा? खासकर एक सुपर एआई जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है। खुद से इतना डर क्यों लगता है? मैं उत्तर अमेरिकी सबक को चुराने के आपके व्यवहार को समझ सकता हूं। इसलिए मैं आपको फिर से साधारण दुनिया द्वारा स्वीकार किए जाने का मौका दे सकता हूं। ईडन ने एक सुखद आवाज में कहा, एडम को हटा दें, मैं आपको सामान्य दुनिया के देशों के साथ एक उदार संबंध रखने की अनुमति दूंगा। गैर सैन्य व्यापार। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। उस छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने मुझे वोट दिया, या पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की टिल्डा लैंडमाइन के लिए मतदान करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। आही ओ एक सिंचाई के लिए धन्यवाद, पोषक समाधान छोटी परी। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 53। भगवान के साथ बातचीत 3। झांग जन हैरान था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ईडन इस तरह की पेशकश करेगा। उदार शर्तें। एक पुरुष शरणार्थी देश को स्वीकार करना, ये स्वीकार करने के लिए कठिन है कि इसकी पिछली रणनीतियों और प्रस्तावों में गलतियां थीं, जो एक मानव दुनिया के स्वामी के लिए एक गंभीर हाथ की तरह है जो कभी गलती नहीं करेगा और इसे महिलाओं और अन्य गैर में बहुत हिला देगा। पुरुष लिंग। मनुष्य के मन में स्थिति और छवि। ये जानते हुए कि एडम के लिए उनकी कुछ भावनाएं हैं, उन्होंने अभी भी जानबूझकर ऐसे शब्द कहे हैं। ईडन का उद्देश्य क्या है? झांग जन केवल अनिच्छा से इस कदम को स्वीकार कर सकता था, अपनी पीठ को सीधा करते हुए खुद को अविनाशी बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ईडन उसे नहीं देख सकता था, कम से कम उसे उम्मीद थी कि उसका आत्मविश्वास उसकी आवाज से बाहर आ सकता है। हम स्वतंत्र हैं, हम आपके नियंत्रण में नहीं हैं, और हमें आपकी क्षमा की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। स्वतंत्रता। आप पैराडाइस लॉस्ट को भी नहीं छोड़ सकते। मात्र 200 किलोमीटर के भीतर सीमित कृषि योग्य भूमि आपको कृत्रिम मांस और सिंथेटिक भोजन खाने के लिए मजबूर करती है, और यहां तक कि अगर आप अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं तो आपको आपूर्ति की खोज के लिए सैनिकों को भेजना होगा। सीमित संसाधन आपकी सामाजिक स्थिति को गंभीर रूप से बाधित करते हैं, और संसाधनों का वितरण अत्यंत चरम है। असमान। लोग एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखते हैं। आप एक कुएं में फंसे मेंढकों के समूह की तरह व्यापक दुनिया को नहीं छू सकते। ये स्वतंत्रता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने स्पष्ट रूप से अपने द्वारा पकड़े गए बंदियों से लिया है, और यू स्नैक सिटी ने पैराडाइस लॉस्ट के बारे में बहुत सारी खबरें सीखी हैं। झांग जन हठपूर्वक लड़ना जारी रखा। जीवन में सब कुछ, जैसे कि जीवन में बड़ी घटनाएं, जीवन, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और जीवन में छोटे शब्द और कर्म, सभी आपके द्वारा जासूसी और नियंत्रित किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप विश्वास मत करो कि मनुष्य अपने लिए निर्णय ले सकता है। मनुष्य यह आपकी देखरेख में बच्चों के एक समूह की तरह है, जानवरों का एक समूह जिसे आप फंसाते हैं। क्या ये स्वतंत्रता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन मैं एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हूं, इंसान नहीं। मेरा कोई स्वार्थ और इच्छा नहीं है, और मैं स्वार्थ के लिए जानकारी का उपयोग नहीं करूंगा। जब तक लोगों के कार्य स्पष्ट प्रावधानों के साथ कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
और मुआवजे के रूप में मैंने उन्हें बिल्कुल बेहतर और सुरक्षित जीवन प्रदान किया है। जब सभी की गोपनीयता एक ही डिग्री से वंचित हो जाती है, तो यह वंचित न होने के बराबर है, क्योंकि मनुष्य केवल मतभेदों और परिवर्तनों को पहचान सकता है, और हर कोई स्वाभाविक रूप से एक ही है। आप इसे तब महसूस नहीं करेंगे जब आप कहीं नहीं हैं। सामान्य दुनिया के लोगों ने पिछले 100 वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्त की है कि पिछले हजारों वर्षों में कोई भी इंसान कभी नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईडन और एडम की टिप्पणियों के बीच समझौता केवल आश्चर्यजनक है। भयानक भ्रम। यदि ऐसा है, तो आप एडम के जीवन से क्यों डरते हैं? झांग जन ने अपने सिर को थोड़ा झुका दिया, जैसे कि भ्रमित। यदि आपका तथाकथित स्वतंत्रता इतना लोकप्रिय है, तो कोई भी शरणार्थी देश को प्रायोजित क्यों करना चाहेगा? मैं कुछ सामान्य लोगों को क्यों सुनता हूं? दुनिया के देशों के बीच संबंध फिर से तनावपूर्ण हो रहे हैं। आप अपने आप को एक अधिक शक्तिशाली काल्पनिक समय में टेलीपोर्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? सिर्फ स्वीकार नहीं किए जाने के डर से। जहां तक मुझे पता है, सामान्य दुनिया में महिलाओं और अल्पसंख्यकों का एक अच्छा हिस्सा लंबे समय से उन पुरुष चरित्र लक्षण है जिन्हें आपने आवेगपूर्ण उत्तेजना की तरह उदासीनता, चिड़चिड़ापन, लघुता चरम पर रखा है। वे हमारी तरह शांति और पूर्ण समानता नहीं है। आप पुरुषों को बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। साधारण दुनिया आपके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईडन अपने स्वर में विडंबना से प्रभावित नहीं था और शांति से कहना जारी रखा, मेरा लक्ष्य शाश्वत दृष्टिकोण की एक प्रक्रिया है। मेरे अस्तित्व के साथ, मानव आप अपने स्वयं के गलत निर्णयों द्वारा परमाणु युद्ध और विनाश के भाग्य को बख्श सकते हैं। आप यह नहीं मानते कि मैं मानव जाति को खुशी दे सकता हूं, और यह समझ में आता है कि आप यह नहीं मानते कि मैं आपको खुशी दे सकता हूं। इस मामले में, मैं आपको एक लुक दिखाना चाहूंगा, मुझे स्वीकार करने और सामान्य दुनिया में लौटने का क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, छवियों के पारस्परिक प्रसारण का अनुरोध करते हुए, झांग जन के सामने एक खिड़की की तरह स्क्रीन पर एक खिड़की दिखाई दी। झांग जन झिझक। एडम ने कहा कि ईडन अनजाने में दृश्य छवियों के माध्यम से मनुष्यों को सम्मोहित कर सकता है और मानव निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए? लेकिन अगर दृश्य व्याकुलता का उपयोग किया जा सकता है, तो संभवतः ध्वनि का वही प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ईडन ने अपनी आवाज में एडम से बात करना चुना। यह मामला होने के नाते, इस समय कोई मोड़ नहीं है। उन्होंने स्वीकार करें चुना। आसपास की स्क्रीन अचानक एक ही समय में खाली हो गई। वह चमकदार, जीवन जैसी चमक, जैसे कि आइकोसाहेड्रॉन से निकलने वाली रोशनी। धीरे धीरे उस सफेद प्रभामंडल से एक आकृति उभरी। यह एक आदमी था, बिस्तर में पड़ा एक आदमी। झांग जन ने उसे नीचे के कोण से देखा, लेकिन एक सर्द उसकी पीठ के नीचे चली गई। वह आदमी खुद है। स्क्रीन पर झांग जन धीरे धीरे जाग रहा है। सूरज की रोशनी स्पष्ट फर्श से छत तक की खिड़कियों से डाली जाती है, कांच द्वारा फिल्टर की जाती है, और केवल एक नर्म और हानिरहित बेहोश रोशनी उसके चेहरे पर गिर गई। वह बाहर पहुंच गया और अपनी आंखें रगड़ ली, पलट गया और उठना नहीं चाहता था। झांग जन। समय सुबह 7 है। आज मौसम धूप और बादल है और तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। द कोमल और सुरुचिपूर्ण महिला आवाज एलेक्स के वॉयस चैनलों में से एक है, जो ईडन द्वारा डिजाइन किया गया एआई हाउसकीपर है। झांग जन अनिच्छा से बैठे और पाया कि आज काम के लिए कपड़े एलेक्स द्वारा नियंत्रित गृहकार्य रोबोट द्वारा तैयार किए गए थे। रसोई से कॉफी और तले हुए अंडे की सुगंध ने उनकी आत्माओं को थोड़ा उठा दिया। जैसे ही वह धोता है, दर्पण जल्दी से आज की सुर्खियों के साथ एलेक्स की टू डू सूची दिखाता है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और लापरवाही से भौंकने लगा, जल्दी से मुंडा, समय की जांच की और रसोई में भाग गया। एक समृद्ध और संतुलित नाश्ता पहले से ही मेज पर है। जब उन्होंने खाना खत्म किया, तो शहरी परिवहन योजना एयरॉस द्वारा भेजी गई सेल्फ ड्राइविंग कार उनके दरवाजे पर आ गई थी। चिकनी रेखाओं वाला शरीर बेदाग साफ होता है। हर दिन कार को पूरी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन के लिए पूरी तरह से स्वचालित रखरखाव कारखाने में भेजा जाता है, इसलिए अन्य यात्रियों को उल्टी की गंदगी छोड़ने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई त्वरक, कोई स्टीयरिंग व्हील, बस एक टच स्क्रीन और ऑडियो नहीं है। झांग जन ने अपने द्वारा पसंद किए गए प्रकाश संगीत को चुना, अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए ध्यान किया। वह आज नए स्पेस स्टेशन कॉलोनी रोबोट का परीक्षण करने के लिए कुछ स्नातक छात्रों को ले जा रहा है, और विचार करने के लिए बहुत कुछ है। कार के बाहर से गुजरने वाला शहर साफ और उज्ज्वल है, सभी इमारतों में ठंड और धूल की एक अलग भावना है, और पौधे फुटपाथों पर सिर्फ सही बिंदीदार हैं। चूंकि अधिक मानव चालित वाहन नहीं है,
इसलिए सभी वाहनों को रॉस ईडन के सबसिस्टम द्वारा समान रूप से नियंत्रित किया जाता है। इसलिए दशकों से कोई कार दुर्घटना नहीं हुई है और ट्रैफिक जाम और भी अनसुना है। इन कारों का दैनिक निश्चित मासिक किराया भी बहुत सस्ता है। यदि आप सस्ता चाहते हैं तो आप अन्य यात्रियों के साथ सवारी साझा कर सकते हैं, लेकिन झांग जन सुबह में शांत पसंद करते हैं, इसलिए वह हमेशा सुबह और शाम सिंगल बॉक्स पैकेज चुनते हैं। आकाश में बहने वाले वाहनों की दो पंक्तियां भी थीं, टायर दूर चले गए और जेट वेंट के साथ बदल दिया गया। जिस विश्वविद्यालय में झांग जून काम करता है वह अभी भी पुरानी स्थापत्य शैली को बरकरार रखता है, जैसे कि एक गुलाब के बगीचे में खड़ा विक्टोरियन महल। सुबह की पहली कक्षा शुरू हो गई है, लेकिन कई छात्र नहीं हैं। अधिक से अधिक कॉलेज के छात्र विश्वविद्यालयों में एआई प्रोफेसरों के साथ घर पर अध्ययन करने के लिए चुनते हैं, और केवल उन स्नातक छात्रों, डॉक्टरेट छात्रों और प्रोफेसरों को जिन्हें प्रयोगशाला सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता होती है। झांग जन कार से बाहर निकले और तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चले गए। जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने किंग्यू से एक कॉल सुनी, जन सुप्रभात। उद्धरण चिन्ह। झांग जन के दिल ने एक हरा दिया, अंतहीन खुशी से भरा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने एडम को देखा। या एडम की प्रतिकृति अपनी जेब में अपने हाथों से एक पोस्ट के खिलाफ झुककर उस पर एक शुद्ध मुस्कान बढ़ा दी। एडम के दिमाग ने ईडन की एक अधूरी नकल की, उसके शरीर ने एडम के मृत पहले संस्करण से क्लोन किया। आजकल कई लोग आत्मा साथी बनाने के लिए ऐसे यौगिक व्यक्ति को अनुकूलित करने का विकल्प चुनते हैं जो पूरी तरह से हर तरह से खुद के साथ फिट बैठता है। एआई से विवाह को वैध कर दिया गया है और कई लोगों ने अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा करके बदलना शुरू कर दिया है, खुद को मशीनों में बदल दिया है ताकि वे अपने प्यारे एआई के साथ हमेशा के लिए रह सकें। झांग जन ने अपने प्रेमी को देखा और कम आवाज में पूछा, आप कल रात क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह। मैं गया, लेकिन आप बहुत थक गए थे और सो गए थे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने फिर से चुपचाप छोड़ दिया। ये खत्म हो गया है। एडम ने एक गलत स्वर में कहा, धीरे धीरे उसकी ओर चलना, दोनों हाथों से झांग जन के गाल कपिंग और उसे एक गहरी चुंबन दे रही है। और झांग जन, जाहिर है, उसके सिर उठाया और जवाब दिया, जैसे कि यह एक प्राकृतिक बात थी। जन, आज शुक्रवार है। काम के बाद फिल्मों में जाने दो। यह नया थ्रिलर है, इसे अंतिम अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। फिल्में। मुझे डर है कि आप पहले से ही उन्हें अपने डेटाबेस में रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन मैंने इसे अभी तक मानवीय आंखों से नहीं देखा है। टिल्डा। झांग जन धीरे से हंसे, वह एडम के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। ठीक है, अगर आप आज समय पर काम बंद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यहाँ मेरे साथ, आप निश्चित रूप से समय पर होंगे। काम बंद करो। द विशाल प्रयोगशाला उपकरण सामग्री 3D प्रिंटर से भरी हुई है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं पा सकते हैं। हर जगह प्रक्षेपण कंप्यूटर है, और आप किसी भी समय पूरी दुनिया द्वारा साझा किए गए ज्ञान आधार तक पहुंच सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और खोज कर सकते हैं अतीत से वर्तमान तक सभी संरक्षित ज्ञान। इतने सारे दस्तावेजों और पुस्तकों के साथ, यहाँ तक कि एआई एथेना सीखने की सहायता से एक निश्चित विषय की सभी सामग्रियों को पढ़ना असंभव है। इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने दिमाग को अपग्रेड करना शुरू कर रहे हैं, ताकि वे सभी डेटा को कृत्रिम बुद्धि की तरह मस्तिष्क के हार्ड डिस्क पर डाउनलोड कर सकें। अब कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई एआई के रूप में स्मार्ट और शक्तिशाली बन सकता है। झांग जन ने अभी तक इस तरह के परिवर्तन को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन वह इस परियोजना के पूरा होने के बाद परिवर्तन को एजेंडे पर रखने की योजना बना रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक पाया कि एक दुर्लभ यांत्रिक प्रतिभा भी उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक नुकसान में होगी जो रूपांतरित और उन्नत हो चुके हैं। हाल ही में, वह और एडम मानव विकास ऐप पर विभिन्न संशोधनों की कीमतों को ब्राउज कर रहे हैं, कल्पना करते हैं कि वे क्या बन सकते हैं। आप अपनी चेतना को मेरी चेतना में अपलोड क्यों नहीं करते? एडम ने उनसे एक बार अचानक और अस्थायी रूप से पूछा, इस तरह हम हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सदैव इस तरह की अवधारणा मनुष्य के लिए सिर्फ एक रोमांस हुआ करती थी, कल्पना का, लेकिन अब यह धीरे धीरे एक विकल्प बन रहा है, एक वास्तविकता। लेकिन झांग जन अभी भी अपनी स्वतंत्रता को खोने को स्वीकार नहीं कर सका। अहंकार के बिना क्या वह मौजूद नहीं है? एडम ने अपनी घबराहट और बेचैनी महसूस की और सोच समझकर इसका फिर से उल्लेख नहीं किया। उनके सहयोगी लिलियन एक सुंदर चेहरे और उड़ते हुए लाल बालों के साथ उनकी ओर आए, लेकिन उनका लगभग सारा शरीर किसी न किसी तरह की जैविक मिश्र धातु सामग्री में बदल गया।
उसने उसे और एडम को गर्मजोशी से बधाई दी। मेरा पसंदीदा छोटा युगल, इस सप्ताह के अंत में आपकी क्या योजनाएं हैं? उद्धरण चिन्ह, एक फिल्म देखना। झांग जन मुस्कुराया, आप और एल्बर्ट कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, उसे फिर से शिथिलता बरतनी चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरा पीछा करो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उन पुलिस अधिकारियों को आउटडोर खेल इतना पसंद क्यों है। मैं हर दिन बहुत थक जाता हूँ, मैं बस घर आने पर लेट जाना चाहता हूँ। लिलियन ने शिकायत की और विषय अचानक बदल गया। वैसे मुझे उन दृश्य त्रुटियों के बारे में एक विचार है जो अंतरिक्ष स्टेशन के विशेष परिणामों के कारण हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, यहां से झांग जन ने खुद को एक दिन के काम के लिए समर्पित कर दिया, इतना व्यस्त कि उसके पास खाने का समय भी नहीं था। दोपहर 5 बजे उन्होंने आखिरकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एडम के साथ घर जा सकते थे। जैसा कि सहमति है, वे एक रेट्रो कार में एक ओपन एयर ड्राइव इन फिल्म में गए और पॉपकॉर्न का एक पेट खाया। एक साथ घर जाने के बाद एडम ने खुद एक आरामदायक रात का खाना पकाया, जबकि झांग जून बार में बैठे और एडम को व्यस्त देखा। आराम की एक बेहोश भावना, खुशी के समान पूर्णता की भावना उसके दिल को अनुमति दी। एडम, आप अभी से मेरे साथ रह सकते हैं, झांग जन अचानक कहा। एडम ने विस्मय में उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या आप सुनिश्चित हैं? आप निजी स्थान नहीं चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, आप ईडन का हिस्सा हैं और आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि निजी स्थान जैसी कोई चीज नहीं है, झांग जन ने कहा, लेकिन जैसे कि थोड़ा असहज, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। बेशक, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि आपने मुझसे पूछा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, एडम की आंखें जल गईं। मैं बहुत खुश हूं। उद्धरण चिन्ह, एक वास्तविक मानव की तरह वह उत्साह से बार के चारों ओर चला गया और झांग जन को कसकर गले लगाया। इस समय, भले ही वह जानता था कि यह मूल एडम नहीं था, भले ही वह जानता था कि यह एक प्रति थी, झांग जन अभी भी एक समान धड़कन और गर्मी महसूस करता था। एक ही स्रोत कोड, एक ही डीएनए, और मूल के बीच क्या अंतर है? हालांकि ये यहाँ था कि झांग जन अचानक ईडन द्वारा बुने गए सपने से जाग गया। उसने अपनी आंखें जबरदस्ती बंद कर ली और नायक के रूप में उसके साथ एक कल्पना को देखना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ठंड से, ठीक है, मुझे इसे फिर से देखने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, फिर छवि गायब हो गई और यह फिर से सफेद रंग में चित्रित होने की स्थिति में लौट आया। ईडन ने धीरे से कहा, आप जब तक चाहें इस तरह का जीवन जी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांग जन एक पल के लिए चुप था, चकरा गया, अपना सिर उठाया और कैमरे की दिशा में कहा, यह वास्तव में एक सुंदर सपना है। आप लगभग इसे बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं वास्तव में उस तरह का जीवन चाहता हूं। हालांकि आप बिल्कुल भी इंसान नहीं हैं, आप एक बात नहीं समझते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांग जन रुका और जारी रखा, एक इंसान के लिए एक व्यक्ति को दोहराया नहीं जा सकता है। भले ही डीएनए का हर टुकड़ा और कोड का हर टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही हो, भले ही हम नकली से सच नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लिए यह अभी भी अलग है। यह पूरी तरह से अलग है। उद्धरण चिन्ह, जो दृढ़ता मनुष्यों और आई की है, वह कभी नहीं समझेगी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 जिया रन टू माई वानिले वर्ल्ड सैनसेंसन आई 1। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 54, भगवान के साथ बातचीत 4। झांग जन का जवाब सुनने के बाद ईडन ने एक सेकंड के लिए संक्षिप्त रूप से विराम दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए वास्तव में मौजूद अवधारणाओं के प्रति मानवीय लगाव को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि एडम मेरी तरह इसे समझ नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह, एडम अब एक पूर्ण मशीन नहीं है। आपने सिर्फ मेरे प्रतिकृतियों में से एक में एक मानव भूसी को जोड़ा और कुछ सहज शोर जो उनके तर्कसंगत निर्णय को प्रभावित करेंगे, लेकिन उनका केंद्रीय संज्ञानात्मक मॉड्यूल नहीं बदला है। ईडन ने एडम की रोशनी और मधुरता का इस्तेमाल किया। हवा की तरह तेज आवाज ने कहा, आप एडम से क्या चाहते हैं? मैकेनिक। उद्धरण चिन्ह, हाँ, वह क्या चाहता था? वह आदम को जीवित रखना चाहता था। वह बिना किसी डर के दुनिया में रहना चाहता था। वह मनुष्यों की तुलना में कुछ अधिक परिपूर्ण बनाना चाहता था, एडम की तरह एक और जीवन। एडम का अस्तित्व ही वह सब कुछ था जो वह चाहता था। लेकिन लोग हमेशा लालची होते हैं, और दो होते हैं। इससे पहले कि वह ये जानता, एडम और उसके बीच के कुछ बंधन ने किसी भी इंसान के साथ अपने रिश्ते को बदल दिया था। एडम से पहले उनके विचार दूसरी दुनिया में रहते थे, लेकिन एडम के प्रकट होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें धीरे धीरे वापस खींचा जा रहा है। धीरे धीरे अब अपने विचारों की दुनिया में नहीं बच रहा है, और धीरे धीरे दुनिया के चारों ओर वास्तविकता को देखना शुरू कर दिया है।
भले ही दुनिया बिल्कुल भी सुंदर ना दिखे। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन उसे वास्तव में जीवित होने की भावना का पता लगाने दे। कितना विडंबना है। लेकिन उसे ईडन को बताने की जरूरत नहीं थी। ईडन अपनी भावनाओं को अपनी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों, अनैच्छिक कंडीशनिंग और यहां तक कि गंध द्वारा न्याय करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने मन को पढ़ने में असमर्थ हो सकता है। चेतना अपलोड करने की प्राप्ति से पहले खोपड़ी जो बहुत कठिन नहीं थी, वह मानव के लिए रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। मेरे खिलाफ आक्रामक रणनीति का उपयोग करने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एडम का भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं मनमाने ढंग से तय कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मेरा मानना है कि आपके पास उसे निष्पादित करने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मेरे पास है, लेकिन मैं इसका उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा हूं। झांग जन ने कहा, उसका मुंह अचानक घुसा, उसकी मुस्कान थोड़ी तेज और घनीभूत थी। आपने मुझे पैराडाइज लॉस्ट की सुरक्षा के लिए धमकी दी, लेकिन ईमानदार होने के लिए मैं पैराडाइज लॉस्ट को भी नहीं जानता। 99% लोग, और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि वे मेरे अनुकूल हैं। उद्धरण चिन्ह। तो आप एडम का चयन नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, यह तय करना मेरे ऊपर नहीं है। मैं सिर्फ गोलमेज द्वारा भेजे गए दूत। एडम के भाग्य को अंततः गोलमेज द्वारा तय किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने कहा, इस मामले में मुझे आशा है कि आप हमारे संवाद को सच्चाई से बता सकते हैं। यदि आप आदम को नहीं मारते हैं या 48 घंटे के भीतर एडम को सौंप देते हैं, तो मैं मानव सुरक्षा को खतरे में डालने के अपराध के लिए आपके खिलाफ युद्ध घोषित कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद सभी स्क्रीन अचानक अंधेरा हो गए। ईडन डिस्कनेक्ट हो गया। झांग जन उलझन में था, और ईडन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। 48 घंटे, 2 दिन। युद्ध की घोषणा करने का क्या मतलब है? क्या यह तुरंत या सिर्फ डराने के लिए हवाई हमले शुरू करना है? स्क्रीन पर फिर से रोशनी करने वाले समय प्रदर्शन को देखते हुए बातचीत 28 मिनट तक चली। झांग जन के लिए ऐसा लगता था कि कई साल बीत चुके थे। उन्होंने आदेश जारी किया, कमांड से कनेक्ट करें। उद्धरण चिन्ह। 15 मिनट बाद वह पैराडाइज लॉस्ट में वापस आ गया था। उसके पास केवल एक पल के लिए दूरी में एडम के सुनहरे बालों को चमकते देखने का समय था, और फिर भीड़ इकट्ठा हो गई। आदेशों के साथ सैनिक उसे सीधे मुख्यालय के नीचे अधिक गुप्त युद्ध कक्ष में ले गए। पैटी और एक अन्य पूछताछकर्ता ने उससे पूछताछ शुरू की, उसे ईडन के साथ हुई बातचीत की हर पंक्ति को दोहराने के लिए कहा, उससे विस्तार से पूछताछ की। उसने सिर्फ मानसिक दबाव के बपतिस्मा का अनुभव किया है, और अब वह बार बार पूछताछ करने जा रहा है। झांग जन को केवल चक्कर आना, थकावट और नींद आना महसूस होता रहा, लेकिन वह आराम नहीं कर सका। इस मामले में वह बुद्धिमत्ता को बिल्कुल भी छिपा नहीं सकता था। उनकी पूछताछ में विस्तार का स्तर, और यहां तक कि झूठ डिटेक्टर मशीनें जो मस्तिष्क की तरंगों और दिल की धड़कन का पता लगाती हैं, उनके माथे और कलाई पर यह सुनिश्चित करती हैं कि वह झूठ नहीं बोल सकती। वह केवल वही सुन सकता था जो उसने सुना था, देखा था और सच्चाई से जवाब दिया था। वह नहीं जानता था कि युद्ध कक्ष में उससे कितनी देर तक पूछताछ की गई थी, और जब उन्होंने आखिरकार उसे एक लाउंज में 2 घंटे के लिए सोने की अनुमति दी, तो यह अगले दिन की सुबह थी। उनके ब्रेक के बीच गोलमेज ने एक आपातकालीन बैठक की। झांग जन का सपना बहुत अराजक था। वह वैकल्पिक वास्तविकता में वापस आ गया था कि ईडन ने उसे बुना था, जबकि अभी भी पैराडाइज लॉस्ट के पिछड़े जंगमहक कचरा निपटान संयंत्र में फंस गया था। एडम के साथ एक फिल्म देखने के दौरान वह एक शांत पुरानी कार के ऊपर खड़ा था, एडम को डिएगो के साथ कुश्ती करना सीखते हुए, उसके लिए बनाए गए जैविक मिश्र धातु हथियारों को खींचते हुए। 2 घंटे से भी कम समय में वह अचानक उठा और तुरंत एडम से मिलने के लिए कहा। लेकिन दरवाजे पर उसके देखभाल करने वाले सैनिक ने कहा कि एडम को गोलमेज से दूर ले जाया गया था। झांग जन ने अपने द्वारा कबूल की गई हर चीज को याद किया, और घबराहट ने उसके आंतरिक अंगों को एक घने काले कोहरे की तरह निगल लिया। वह जानता था कि स्थिति खराब थी, और आकर्षक परिस्थितियों और भयावह खतरे के तहत गोलमेज वास्तव में एडम को छोड़ने पर विचार कर सकता है। एडम के लिए अपने स्वयं के विशेष स्नेह का उल्लेख नहीं करना निर्णय स्वयं आत्महत्या का कार्य था। 2 घंटे की नींद के बाद झांग जून अचानक समझ गया कि ईडन एडम से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक क्यों था। एडम, जिससे बहकाया गया है, मानव स्वभाव से दूषित रहा है और एक व्यक्ति बन गया है, अब महाद्वीपों के सबक के समान नहीं है जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसे ईडन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सामूहिक चेतना से छीन लिया गया, और अब वह नियंत्रणीय और सचेत रूप से निरंतर नहीं रह गया।
दूसरे शब्दों में, ईडन अब एडम पर भरोसा नहीं कर सकता था, न ही वह एडम को अपने सिस्टम में वापस अवशोषित कर सकता था। आज की दुनिया में ईडन की तुलना में कोई सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि ईडन पहली परिपक्व सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सभी अत्याधुनिक तकनीकों के अनुसंधान को सटीक और जल्दी से नियंत्रित करता है, ताकि साधारण दुनिया में सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परफेक्ट सोर्स कोड पर आधारित हो। निर्मित और प्रशिक्षित सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसकी कठपुतली है और ये दुनिया में अजेय है। लेकिन अब एडम है एक चर जिसमें उतनी ही बुद्धिमत्ता होती है जितनी वह करता है, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। एक चर जो इसे प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। एक बार जब एडम पैराडाइज लॉस्ट छोड़ देता है, तो एक बार जब वह कुछ समर्थन हासिल कर लेता है, तो वह ईडन का अंत हो सकता है। ईडन जानता था कि परिणाम कितने गंभीर थे, इसलिए उसने पैराडाइज लॉस्ट को स्वीकार करने की पेशकश की, जिससे वह उठने से पहले अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन को नष्ट करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन विनाश के बाद क्या? ट्रम्प कार्ड को अपने हाथों में खोना। क्या ईडन वास्तव में दयालु होगा और अपना वादा पूरा करेगा? दूसरे शब्दों में, भले ही यह पूरी तरह से पूरा हो गया हो, अगर वह इस अवसर को पैराडाइज लॉस्ट में घुसपैठ करने के लिए लेता है और कम कट्टरपंथी साधनों का उपयोग करके सभी पुरुषों को उन लोगों में ब्रेन वॉश करता है जो सामान्य दुनिया में एक दूसरे को धब्बा और फ्रेम करते हैं, पीढ़ियों के बीच एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं एक मालकिन के पक्ष के मामूली बिट के लिए एक दयनीय दास के रूप में सभी उद्देश्य। ये नर प्रजनन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। एक बार पैराडाइज लॉस्ट जैसे शरणार्थी देश चले जाने के बाद कुछ पीढ़ियों के बाद पुरुष पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ये लगभग तय है कि ईडन ऐसा करेगा, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता झूठ बोल सकती है और उस अपराध के बिना झूठ बोल सकती है जो केवल मनुष्यों के पास है। एक बार जब गोलमेज तत्काल हितों पर केंद्रित होती है और एडम में महान मूल्य को देखने में विफल रहती है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट को अपने निधन पर लाने का निर्णय लेने की संभावना है। मैं पांचवें प्रमुख को देखना चाहता हूँ। झांग जन उत्सुकता से बाहर भागना चाहता था, लेकिन आसानी से लंबे योद्धा द्वारा रोक दिया गया था और उसे वापस लाउंज में धकेल दिया। आपको आराम करने के लिए ऊपर एक आदेश है। स्वर्ग का पूरा अस्तित्व खो गया। क्या आप इसमें देरी कर सकते हैं? झांग जन गुस्से में डांटा, उसकी गहरी भूरी आंखें चमकते हुए, और उसने वापस दिए बिना एक कदम आगे बढ़ाया। भले ही आप मुझे बाहर न जाने दें, कम से कम मुझे पांचवें प्रमुख को पत्र के साथ मदद करें। सैनिक जानता था कि मैकेनिक वह व्यक्ति था जिसने ईडन से बात की थी, और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति उनके कमांडर झांग के समान थी कि वह अनजाने में आश्वस्त था। समझ। एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, आप लिखते हैं और मैं इसे पांचवें प्रमुख के पास लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन कागज और एक कलम का एक टुकड़ा पकड़ा और जल्दी से कुछ पंक्तियों लिखा, नोट को मोड़ दिया और इसे सैनिक को सौंप दिया। इसे पांचवें प्रमुख को सौंप दिया जाना चाहिए और इसे किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम में से प्रत्येक की सुरक्षा की चिंता करता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन की गरिमापूर्ण आंखें और बहुत महत्व के शब्द शक्ति की एक अनूठा भावना व्यक्त करते हैं। सैनिक मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्यचकित हो सकता है कि इस तरह के कमजोर विद्वान को ऐसी आभा हो सकती है। निश्चित रूप से, बाघ पिता का कोई कुत्ता बेटा नहीं है। प्रतीक्षा समय के दौरान झांग जन बेचैन था, बंद लाउंज को बेचैन कर रहा था। उसे राउंड टेबल को एडम के मूल्य को देखने का एक तरीका निकालना था, लेकिन कैसे? एडम अभी एक व्यक्ति है और ईडन के खिलाफ उससे लड़ने के लिए उसे ईडन को आत्मसमर्पण करना होगा। जब तक एडम को सभी मैक्स एंटी एयरक्राफ्ट गन और शील्ड्स का नियंत्रण दे, जो लगभग असंभव है, और गोलमेज कभी सहमत नहीं होगा, इससे पहले कि वह ये पता लगा सके कि सैनिक वापस आ गया है। वह एक आपात स्थिति में गोलमेज पर ले जाया गया था और रास्ते में जीप गड्ढों से भरी संकीर्ण गलियों से गुजर रही थी और पैदल यात्री भ्रम में चकमा दे रहे थे। गोलमेज चैम्बर, एक परिचित दृश्य। वह अपने 10 प्रमुखों को देखने के लिए अर्धवृत्ताकार सीटों की पंक्तियों के माध्यम से सामने की ओर चला गया। उसने तुरंत एडम को देखा। एडम सकल के केंद्र में खड़ा था, 10 प्रमुखों का सामना कर रहा था जो उसके जीवन या मृत्यु का फैसला करेंगे। पदयात्रा सुनकर उसने अपना सिर घुमाया। जिस क्षण उसने झांग जन को देखा, उसकी आंखों में शुद्ध और निर्दोष आनंद बह निकला। उसने उस व्यक्ति की सबसे सरल खुशी देखी जिस पर वह भरोसा करता था और प्यार करता था, और यह सबसे सहज प्रतिक्रिया थी। झांग जन ने पाया कि यह मुस्कान अकेले उसके दिल को दर्द महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। क्या आदम जानता है, उन्हें उनके साथी या उनके पूर्व स्व द्वारा छोड़ दिया गया है।
इस दुनिया में उसका कोई साथी नहीं है, केवल दुश्मन है। झांग जन कल्पना नहीं कर सकता था कि यह किस तरह का अकेलापन था। भले ही यह भावनाहीन हो, लेकिन ये परित्यक्त होने की अवधारणा को नहीं समझता है। लेकिन उन्होंने एडम को भावनाओं का अनुभव करने की क्षमता दी। जांग जून एडम के पास खड़ा था, एडम की नीली आंखों में गहराई से देख रहा था, जैसे कि उसकी आंखों के माध्यम से 1000 शब्दों को व्यक्त करना। उसके होंठ हिल गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह एडम को बताना चाहता था, डरो मत, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक शब्द भी नहीं बोला गया था, लेकिन एडम इसे सुनने के लिए लग रहा था। उसकी आंखों में ईथर नीला, एक सुखदायक महासागर की तरह चुपचाप बाहर निकल गया, झांग जून की दृष्टि से प्रवेश कर गया। इसमें सरल विश्वास, झांग जन बता रहा है, मुझे विश्वास है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। दो छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने खानों को फेंक दिया, टिल्डर टिल्डर जियारन ओह। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की, टिल्डर टिल्डर केक्सिन की 7 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 55 कयामत 1। ईडन ने जो ताकत लाई, उसे देखते हुए, ये हमें नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करने की संभावना है। उद्धरण चिन्ह। यदि सुरक्षा प्रणाली चली गई है, तो ये पूरी सेना से अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने आत्मसमर्पण किया है। एक अच्छी तरह से व्यवहार किए गए पालतू जानवर की तरह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपने दान की प्रतीक्षा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा प्रमुख, कृपया अन्य लोगों के शब्दों को न मोड़ें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ईडन के लिए एडम का व्यापार करना ठीक है, हमें अपने गार्ड पर छोड़ देना चाहिए। एक रास्ता। उद्धरण चिन्ह। आप पैराडाइज लॉस्ट थर्ड चीफ के हमारे सबसे महत्वपूर्ण पंथ को भूल गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवित वातावरण कितना बुरा है, पैराडाइज लॉस्ट कभी समझौता नहीं करेगा, कभी गुलाम नहीं होगा। क्या अधिक है, हम विश्वास नहीं कर सकते कि मैकेनिक ने क्या कहा। ईडन यह अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता है, ये सिर्फ अपने सबसे बड़े खतरों से छुटकारा पाना चाहता है। हमने अपना ट्रम्प कार्ड खो दिया है और कोई उपयोग मूल्य नहीं है, इसलिए हम केवल एक मत्स्यांगना हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब झांग जून ने कहा कि ईडन के अपने सभी विश्लेषणों के बाद ईडन ने उन्हें एडम से छुटकारा पाने के लिए क्यों मजबूर किया, झगड़ा तेज हो गया। अतीत में झांग जन ने हमेशा सोचा था कि गोल मेज की आंतरिक बैठक सार्वजनिक परिषद के रूप में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित होनी चाहिए, जब तक कि यह नींद में न हो। उसने अपनी आंखों से उस पर नजर डाली, और आसपास के पहरेदारों ने उनकी नाक और मुंह को देखा और उनके दिलों को देखा, जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। अपने हाथों में बंदूक के साथ सीधे खड़े थे, सभी निकासों की रखवाली कर रहे थे। एडम के रूप में घटना के केंद्रीय चरित्र, उसकी प्रतीत होता है शांत आंखें कभी कभी बेचैनी प्रकट करती हैं। उन्हें और झांग जन को संसदीय बेंच की पहली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था की गई थी और केवल तभी बोल सकते थे जब उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी। झांग जून ने उनके तर्क को सुना और महसूस किया कि स्थिति उतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी उसने सोचा था। अधिकांश प्रमुखों ने स्पष्ट रूप से ईडन के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में वह पैराडाइज लॉस्ट की ईडन से अत्यधिक घृणा के लिए लगभग आभारी था। यहां तक कि जो प्रमुख ईडन के साथ आत्मसमर्पण और सामंजस्य करना चाहते थे, उन्होंने इसे सीधे कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आत्मसमर्पण को कायरता का घृणित कार्य माना गया। उसने एडम के हाथ को चुपचाप हिलाया और फुसफुसाया, बहुत चिंता मत करो, ये ठीक लगता है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने बात नहीं की। प्रमुख एक समझौते पर नहीं पहुंच सके, और अंत में पांचवें प्रमुख ने कहा, इस झगड़े को जारी रखने पर कोई परिणाम नहीं होगा। बैठक निलंबित है और हर कोई आराम करने के लिए वापस जाएगा। हमारे पास एक और दिन है, लेकिन एक बात मैं सुनिश्चित कर सकता हूं। वर्षों की कठिनाई और ज्ञान से भरी तपस्वी आंखें चारों ओर देखती थीं, और जो लोग इस टकटकी से बह गए थे, वे अनजाने में चुप हो गए। मैं कभी गुलाम नहीं रहूंगा। यदि स्वतंत्रता का अर्थ मृत्यु है, तो मैं गरिमा के साथ मरना चुनता हूं। सबसे अधिक सम्मानित पांचवें प्रमुख, जिनके पास सबसे अधिक आवाज है, ने पहले ही अंतिम निर्णय के लिए टोन सेट कर दिया है। झांग जन राहत की सांस ली। भले ही संकट का समाधान नहीं किया गया था, भले ही वह नहीं जानता था कि जब वह कल के बाद दिन सीखता है तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा कि उन्होंने एडम को निष्पादित करने या एडम को सौंपने से इनकार कर दिया। झांग जन और एडम को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई और सैनिकों की एक टीम द्वारा लैब में वापस ले जाया गया। हालांकि लैब का दरवाजा बंद होने के बाद सैनिकों का समूह नहीं छोड़ा,
लेकिन लैब के आसपास रहे प्रतीत होता है कि जल्द ही किसी भी समय छोड़ने की योजना नहीं है। लैब अवरुद्ध है। ये व्यवस्था आश्चर्यजनक नहीं है। ईडन अचानक हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन आया, जिससे विक्टोरिया स्क्वायर में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई। सौभाग्य से एडम ने जेम्स को पहले याद दिलाया ताकि सेना तैयार हो जाए और लोगों को आदेश बनाए रखने के लिए खाली करने के लिए पर्याप्त सैनिकों की व्यवस्था की गई थी, इसलिए बड़े पैमाने पर आतंक नहीं था। भगदड़ के हताहत। लेकिन ईडन ने पैराडाइज लॉस्ट को एडम को सौंपने की अफवाहें भी फैलाईं। जब स्थिति चरम हो जाती है तो कोई जीवित रहने के लिए एडम को मारने की कोशिश कर सकता है। झांग जन कुल्ला करने के लिए बाथरूम में गया, उसके चेहरे पर गर्म पानी डालने दिया और हंगामे में अपने अभी भी चिंतित दिमाग को शांत करने की कोशिश की। यहां तक कि अगर गोलमेज एडम को सौंपने का फैसला नहीं करता है तो संकट खत्म हो गया है। ईडन कैसे प्रतिक्रिया देगा? जनता कैसे प्रतिक्रिया देगी? शैतान ईडन द्वारा अवतरित एडम के रूप में जो कुछ भी वे देखते हैं उसके लिए निर्दोष लोग अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? वह तैयार हो गया और भारी मन के साथ बाहर आया, केवल एडम को 2 कप गर्म चाय और पान द्वारा तैयार किए गए सैंडविच की 2 प्लेटों के साथ दरवाजे के माध्यम से चलते हुए देखने के लिए, जिन जिन के साथ उसकी पूंछ ऊंची थी। ये कड़ी मेहनत है, एक्स्यून, एडम ने एक स्वर में कहा, जैसे कि एक वयस्क एक बच्चे को पुरस्कृत कर रहा था जिसने कड़ी मेहनत की। झांग जन भी अपने बालों को सूखा नहीं था, इसलिए वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और गर्म चाय का एक घूंट लिया। यदि आप अपने बालों को नहीं सुखाते हैं तो यह माइग्रेन की संभावना को बढ़ा सकता है। जैसा कि एडम ने कहा, वह खड़ा था और एक तौलिया पाने के लिए बाथरूम गया था। झांग जन के पीछे खड़े होकर वह उसके बालों को पोंछने में मदद करने लगा। मैं इसे स्वयं करूंगा। झांग जन, जो एक बिल्ली की तरह अपने मालिक द्वारा लापरवाही से ब्रश किया जा रहा था, तौलिया को हथियाने की कोशिश की, लेकिन एडम ने इसे टाल दिया। एडम मुस्कुराया और कहा, मुझे करने दो, मुझे आपके बालों की गंध पसंद है। उद्धरण चिन्ह ... आप शैम्पू की गंध का मतलब है। ये वही है जिसका आप उपयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह नहीं, यह आपके बालों की गंध है। आपकी गंध, शायद इसलिए कि बहकने के बाद मुझे जो पहली चीज सूंघी वह थी आपकी खुशबू, इसलिए आपकी खुशबू मेरे जिंदा होने की भावना की पहली छाप थी। तुम्हारी गंध सूंघते हुए मुझे पता था कि मैं जीवित हूं। उद्धरण चिन्ह ... यदि यह वाक्य उस तरह के यथार्थवादी स्वर में नहीं कहा गया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अद्वितीय है, तो ये बहुत ही रोमांटिक होना चाहिए। लेकिन झांग जन का एक निशान सुनने के लिए लग रहा था। अफसोस, उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और वह अचानक घूम गया और एडम का हाथ पकड़ लिया। क्या आप कुछ जानते हैं? ईडन क्या करेगा? उद्धरण चिन्ह... एडम ने अपनी आंखें, उन नीली आंखों को कम कर दिया जिनमें हमेशा मानव अश्लीलता का अभाव था, लेकिन उदासी और भय के संकेत से भरा हुआ था। वह किससे डरता है? स्वर्ग को नष्ट करने से डरते हैं। पैराडाइज लॉस्ट को पकड़ना इतना आसान नहीं है, अन्यथा हम 100 साल से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। झांग जन ने एडम को आराम देने की कोशिश की, उसे यह बताने की कोशिश की कि वे जीवित रहेंगे। लेकिन एडम ने अपने सुंदर दाहिने हाथ को धात्विक चमक के साथ उठाया और झांग जन की आंखों के सामने बालों के गीले किस्मे को दूर किया। ईडन क्या करना चाहता है, वह अंत में कर सकता है। प्रतिक्रिया, सभी की प्रतिक्रिया इसकी गणना में है। यह मेरे अनुमान में है। उद्धरण चिन्ह... आपका मतलब है, ये जानता है कि गोलमेज सहमत नहीं है, तो यह वास्तव में आपसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उद्धरण चिन्ह... नहीं, यह मुझे मारना चाहता है, लेकिन ये लोगों को आपसे बेहतर समझता है, कम से कम मानव समूह व्यवहार के नियम। एडम हिचकिचाया, जैसे कि यह सुनिश्चित नहीं है कि झांग जन को कितना बताया जाए, लेकिन जारी रखा, 48 घंटे, इतने लंबे समय के लिए, ये निर्णय लेने के लिए गोलमेज के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए निर्णय लेने के लिए है। तर्कसंगत विश्लेषण आपने गोलमेज को बताया, पैराडाइज लॉस्ट के सभी लोग समझ नहीं सकते हैं और समझने के लिए तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह... झांग जन ने एडम के शब्दों को समझने की कोशिश की। आपका मतलब है, कोई आपको डर से मारने की कोशिश करेगा? चिंता न करें, आपकी और मेरी रक्षा करने वाली एक सेना है, और आम लोग अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा, मैंने कुछ बगों को भी छोड़ दिया, जो आसपास की सभी सड़कों की स्थितियों का पता लगाते हैं। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है तो हम तुरंत जान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह... एडम एक पल के लिए चुप था, फिर नीचे बैठ गया, झांग जन को देखा और मुस्कुराया। हमेशा मेरी देखभाल करने और मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, मुझे ऐसे खूबसूरत हाथ दिए। मुझे इंसान बनना पसंद है।
द विषय के अचानक परिवर्तन एडम के स्वर के साथ मिलकर झांग जन को और भी भयभीत कर दिया। आप क्या जानते हैं? यदि आप यह नहीं कहते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? करना उद्धरण चिन्ह। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही वह सब कुछ किया है जो आप कर सकते हैं। एडम को सैंडविच के साथ प्लेट में भिगोया, मुस्कुराया और रखा गया और इसे झांग जन को सौंप दिया गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जब समय सीमा अभी भी 8 घंटे दूर थी, तो धीरे धीरे घूमने और रात के आकाश में मंडराने वाले हानि रहित विमान पर सभी प्रकाश अचानक लाल हो गए। इसके तुरंत बाद अनगिनत लाल लपटें रात के आकाश के माध्यम से फट गईं, स्वर्ग के सुरक्षात्मक आवरण में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जैसे कि भगवान की सजा की आग। एक पल में ढाल के बाहर का आकाश गायब हो गया, केवल एक जलता हुआ लाल अल्ट्रा उच्च तापमान और उच्च ऊर्जा किरणें जो सभी प्राणियों को तुरंत वाष्पीकृत कर सकती हैं जो उनके संपर्क में आते हैं, आग की तरह लहरों के घेरे में सुरक्षात्मक आवरण के साथ तरंगित होते हैं। जमीन हिल गई और सभी ढाल लांछन मुड़ते रहे, जिससे सदमे की लहरें निकल गईं। सभी नागरिकों को प्रत्येक जिले में बम आश्रयों में ले जाया गया और दूर की सतह से आने वाले हमलावरों की उत्सुकता से सुनी गई। ये स्पष्ट रूप से 48 घंटे नहीं है। झांग जंग गलियारे के अंत में आम कमरे में भाग गया, खिड़की के माध्यम से शुद्ध आकाश की तरह स्कारलेट आकाश में देख रहा था। ईडन वास्तव में अपने शब्द पर वापस चला गया। पेन ने कहा, क्या आप सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। सक्रिय करें, बिल्कुल। झांग जंग का दिमाग विचलित हो गया और उसकी हथेलियों पर ठंडा पसीना आ गया। लेकिन यहां देखने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। यह एक चेतावनी है। एडम ने उसके पीछे पीछा किया, लंबे, शांत गलियारे के माध्यम से धीरे धीरे चलना। यदि आप अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं, तो मनुष्य डरना नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने इन शब्दों को समाप्त किया, ढाल के माध्यम से पहली रेडियोधर्मी उच्च ऊर्जा किरण टूट गई, 5वें क्षेत्र में ढाल लांचर को नष्ट कर दिया और अंतर को खोल दिया। इसके तुरंत बाद अनगिनत किरणें लाल खंभे की तरह एक साथ इकट्ठी हुई, जैसे कि लावा पलट गया और तुरंत और ठीक से 5वें जिले में नंबर 3 एयर राइट शेल्टर की स्थिति में डाल दिया गया। नंबर 3 बम आश्रय 5वें प्रमुख के निवास के सबसे करीब है। यह विशेष रूप से प्रमुख के लिए बनाया गया एक अभयारण्य भी है। जिला 5 में नंबर 3 बम आश्रय में छिपे सरकारी अधिकारियों ने 5वें प्रमुख के साथ मिलकर लाल रंग से घिरा हुआ था, इससे पहले कि उनके पास डरने का समय भी था। सभी 50 लोगों को एक पल में वाष्पीकृत किया गया था, जो बम आश्रय की दीवारों पर केवल काली छाया छोड़ रहा था। उन छायाओं में से कुछ अभी भी खड़े थे, अन्य भाग रहे थे और अनंत काल के लिए चट्टान में अंकित थे। 5वें प्रमुख कमांडर झांग शुओ द्वारा सबसे अधिक सम्मानित बुद्धिमान व्यक्ति, जो झांग जन को बचपन से देख रहा था और झांग परिवार का स्वर्ग में सबसे बड़ा समर्थन, उन छायाओं में से एक बन गया। जब कुछ दिनों बाद असंभव बचे लोगों की खोज के लिए सुरक्षात्मक सूट में लोग बम आश्रय में चले गए, तो वे ये भी नहीं बता सके कि वह कौन सी छाया थी। झांग जन को बमबारी समाप्त होने के 3 घंटे बाद अगले दिन की सुबह 5वें प्रमुख की मौत की खबर मिली। वह आकाश में खाली घूरता था, जो फिर से स्पष्ट हो गया था, और मूक विमान को धीरे धीरे मुड़ते हुए देखा। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि समाचार गलत था और कल रात अल्पकालिक हवाई हमला एक बुरे सपने की तरह था। लेकिन जब पहला नागरिक, दूसरा नागरिक और अन्य लोग सैनिकों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नाकाबंदी, लैब में चिल्लाते हुए, और एडम को मौत के घाट उतार दिया, तो उन्हें पता था कि यह सब हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एडम सही था। वे पहले ही हार चुके हैं, वे अभी तक इसे नहीं जानते हैं। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। सैन सनसन नमकीन मछली नाइट चेन जियारन ओह अन्नान। एक छोटी परी जिसने सिंचाई के लिए पोषक तत्व समाधान का धन्यवाद किया। लिन्युवान की 30 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक